जय महाकाली दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी साधना बताने वाला हूँ। किसी के मांग के ऊपर इस साधना को मैं दे रहा हूँ। किसी अन्य एक शिष्य ने इसकी मांग की थी और इस साधना को मैं गुरु परंपरा के हिसाब से जो ही विधि विधान है उसके बारे में आपको समझाऊंगा। इस साधना को त्रिकालदर्शी बोला जाता है और इस साधना से कान में बताने वाली साधना बताया जाता है। बताए का मतलब ये साधना कान में सभी बात को बता देती है और ये साधना बहुत ही प्रचलित साधना है। बहुत लोग इस साधना को कर चुके हैं। तो गुरु परंपरा का जो उल्लेख है उसी हिसाब से मैं आपको सविस्तर बताऊंगा। आपको इस साधना को गुरु सानिध्य में करना है और आपको गुरु दीक्षा लेकर ही साधना को करना है। जो कोई गुरु दीक्षा बिना लेकर इस साधना को करता है उसको 100% हानि होती है और आपको इसका हानि बहुत ही खतरनाक होती है। ज़्यादातर ये शरीर के ऊपर इफेक्ट देती है। तो मैं आपको इस साधना के बारे में आपको बहुत ही प्रेम से समझाऊंगा और कोई शिष्य इस साधना को करना चाहता है तो ज़रूर इस साधना की पूरी मांग करे। मैं आपको उसके बारे में सविस्तर आपको सभी ज्ञान दूंगा। इस साधना को आपको कम से कम 11 दिन करना होता है। ये साधना पीपल के पास की जाती है, नहीं तो जो पिपरोनी का पेड़ होता है उसके नीचे की जाती है। जो पीपल का पेड़ होता है उस पेड़ के नीचे बैठकर भी इस साधना को 11 दिन जप कर सिद्ध कर सकते हैं, नहीं तो पिपरोनी का पेड़ होना चाहिए। इस दोनों पेड़ के नीचे इस साधना को कर सकते हैं। एक ये औरत रूपी साधना है और ये औरत रूपी साधना बहुत ही प्रचलित है। ये बहुत पहले तो बहुत ही भयंकर ये डराती है, खतरनाक इसका इफेक्ट होता है। तो ज़्यादातर ये चौथे दिन से ही साधक के आसपास घूमने लगती है। ये साधना कैसे करनी होती है आपको बताऊंगा। ये तामसिक क्रिया की साधना है। इस साधना को आपके पास चौकी मंत्र, गुरु मंत्र, चोटिल मंत्र, उत्कीलन मंत्र, सभी बंदनी मंत्र, आखरणी मंत्र हो तो इस साधना को आगे बढ़े, अन्यथा इस साधना को न करे। इसके लिए गुरु आपके साथ में होना बहुत ही अनिवार्य होता है, क्योंकि एक बार ये सिद्धि होने के बाद आपके कान में बैठ जाती है। ये औरत रूप में होती है और एक बार आपके इसको सिद्ध कर लिया तो आप किसी के बारे में कुछ भी बता सकते। जो ज़्यादातर पूरी जानकारी कोई भी पीड़ित व्यक्ति आपके पास आता हो उसके बारे में सभी जानकारी देते हैं। जो घटित होने वाला है तुरंत का घटित होने वाला है 24 घंटे के अंदर का, तो आपको ये तुरंत बता देते हैं। ये शक्ति त्रिकालदर्शी में आती है। इस शक्ति का कोई वर्णन नहीं करता। इस साधना को लोग बहुत पैसों में बेचते हैं। बेचने का मतलब इसके विधान भी लोग फ्री में नहीं देते हैं, इसके बहुत पैसों की मांग करते हैं। मेरा सभी जो ग्रुप का अभी मैंने ग्रुप ज्वाइनिंग किया है, मैं ग्रुप के भी अंदर इसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसके मंत्र विधान भी दूंगा, आपको सभी इसके बारे में समझाऊंगा। सभी जो मेरे जो सब्सक्राइबर है बहुत ही अच्छे हैं और इनकी कोई शिकायत नहीं रहती है। उसके मांग के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। मैं जो मेरे पास गुरु ने जो बहुत लिखित रूप से रखा है, बहुत सारे मंत्र रखे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। कभी मैं आपको वीडियो में सभी जो मास्टर जिसको बुक बोले जाते हैं, लिखित रूप से रखे वाले जो पुराने बुक्स है उसके बारे में आपको कभी वीडियो दिखाऊंगा। तो किसी साधक ने मांगे है कोई ऐसी साधना बताइए जो कान में बताने वाली हो। ये बहुत ही प्रचलित साधना है और इस साधना का आप बिल्कुल ही दुरुपयोग नहीं करेंगे। आपको इस साधना का क्या ध्यान रखना है, ये सभी बात आप वीडियो स्किप करके मत देखिए, क्योंकि ये साधना खतरनाक मानी जाती है और इस साधना को कोई बात छूटने से आपको हानि हो सकती है। तो पूरा वीडियो देखें और बहुत अच्छे से समझें। इस साधना का जो वर्णन है, ये साधना पूरी होने के बाद आप इसको कान में स्थापित कर सकते हैं। आपको किसी ने प्रश्न किया तो आपको कान में हाथ लगाना होता है और कान में हाथ लगाकर आपको कान को खुजाना होता है। खुजाने के बाद वो शक्ति को आप कान में सभी बात बता देती है। जो पीड़ित व्यक्ति आपके सामने आता है उसके बारे में क्या दुख दर्द है, जो कोई चीज़ है वो किसी के बारे में क्या होने वाला है और क्या हो रहा है, सभी जानकारी ये तुरंत देती है। इस साधना को जब आप सिद्ध कर चुके हो तो इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। दुरुपयोग क्या नहीं करना है आपको ये ध्यान रखना है। जो मेन बातें हैं, सबसे पहले आपका किसी का चरित्र नहीं बताना है। सबसे पहले किसी का पति किसी की पत्नी के बारे में पूछने आया तो उसने पूछा, आपको प्रश्न किया, गुरुजी जो मेरी पत्नी का किसी के साथ अफेयर है क्या? ये गलत प्रश्न है और इस शक्ति से नहीं पूछना है। ऐसे प्रश्न आपके ऊपर आ सकते हैं, तो आप इस प्रश्न का ध्यान रखेंगे। इसका उत्तर आप बिल्कुल नहीं देंगे। क्योंकि नहीं देंगे,
आप विद्या के खिलाफ जा रहे हैं, इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। पहली बात, आपको किसी ने कोई सट्टा या जुआ के बारे में इसको कुछ पूछा है तो आप इसके बिल्कुल ही नहीं देंगे, क्योंकि आप इसका घर बर्बाद कर रहे हो, ऐसा समझना है। तो आप ये जानकारी बिल्कुल ही नहीं देंगे और आप अच्छे के लिए इसका प्रयोग करेंगे। लोगों का किसी का बुरा होता हो आगे चल के, कहाँ पे एक्सीडेंट होता हो, कहाँ पे कुछ होता हो, किसी की शादी हो, उसका बहुत ही जल्दी काम करके देना चाहिए। शादी में जो होता है किसी का एक दूसरा ये होता है, किसी का पेट का नहीं बताना चाहिए। जो पेट में गर्भ होता है, जो पिंड होता है, कोई लोग ऐसे आते हैं उनको बहुत सारी लड़कियां होती है और पिंड पूछने आते हैं और बोलते हैं कि गुरुजी मेरे को 2-3 लड़कियां हैं और इसे मेरे को अबॉर्शन कराना है, इसके पेट में कौन सा है, बच्चा है या बच्ची है। तो इसका कभी उल्लेख नहीं करना चाहिए। मैं एक गुरु परंपरा का हिस्सा बता रहा हूँ। सभी शिष्य को, जो कोई इस वीडियो को देख रहा है, उसको ये सभी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये नहीं कभी बताना नहीं चाहिए। जो अभी तक जिस लोगों ने इस साधना को संपन्न किया है वो छोटे मोटे लोग नहीं हैं, बहुत कुछ तरक्की करके बहुत कुछ हासिल किया है। तो आप भी इसको हासिल कर सकते हैं। कोई व्यक्ति इस साधना का बिल्कुल ही दुरुपयोग नहीं करे। इस साधना को लगने वाली सामग्री, आप इस सामग्री को समझिए। ये तामसिक क्रिया की साधना है। इसकी सात्विक भी 3 साधनाएं हैं, मैं अभी तामसिक आपको बता रहा हूँ। इस साधना को पीपल के पास करते हो तो आपको एक लाल या काले आसन के ऊपर बैठकर पीपल के तरफ आपको पूर्व दिशा मुख कर कर बैठना है। वहाँ पे आपको तेल का या कोई इत्र का खुशबूदार तेल का दीपक लगाना है। तिल के तेल का भी लगा सकते हैं, कोई चमेली का तेल का भी दीपक लगा सकते हैं। ज़्यादातर चमेली का तेल का ही प्रयोग करें या घी का दीपक का प्रयोग करें। आप वहाँ पे बैठकर आपको इस मंत्र को आंखें बंद कर कर आपको एक हाथ कान के ऊपर रखकर इस मंत्र को 1 से 8 बार जप करना है। इसको आप 3 प्रकार की साधना है। मैं आपको 11 दिन की साधना बता रहा हूँ। इसकी 21 दिन की है और 42 दिन की साधना है। 42 दिन में ये 85 की साधना होती है। ये साक्षात आपके समक्ष प्रकट होती है और आपको वर देती है। उस वर का आपको जग कल्याण हेतु तो इसका प्रयोग करना होता है। जो 11 दिन की साधना होती है, इस साधना को आपको लोक हित के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। कान को एक राइट हैंड आपको कान के ऊपर लगाकर आपको उंगली के ऊपर मंत्र जप करना है। न तो माला का प्रयोग करना है, न तो कोई। आपको सबसे पहले गुरु मंत्र का 21 बार जप करेंगे, गण मंत्र का 21 बार जप करेंगे, उत्कीर्णन मंत्र का 21 बार जप करेंगे, अपना सुरक्षा घेरा का 21 बार जप करेंगे। आपके बंदनी का जो मंत्र है उसके ऊपर कील के ऊपर जो आपके पास 5 कील होने चाहिए, उसके कील के ऊपर इसका मंत्र करेंगे, घेरा मंत्र मारेंगे। सभी मंत्र मारकर आपको 7 प्रकार का अनाज भी आपके पास पढ़ के रखना है चोटिल मंत्र से। सभी होने के बाद आपको सविस्तर आंखें बंद करके कान को हाथ लगाकर इसका 108 बार मंत्र जप कर ऐसे आपको 12 बजे के आगे करना है। कोई पीपल के पास करना है, जो रात्रि का समय होना चाहिए और इस समय से आपको निरंतर 108 बार मंत्र जप कर कर आपको इसका 4थे दिन से ही आपको इसका आभास होता है। ये प्रचलित साधना है, गुरुमुखी साधना है, 100% सफल होती है। किसी शिष्य ने मांगी थी, उसके मांग के ऊपर मैंने इसके बारे में आपको सविस्तर जानकारी दूंगा। जो ही मेरे सब्सक्राइबर है, मैं उनके मांग के ऊपर ही सभी वीडियो बनाता हूँ और उसकी जानकारी भी देता हूँ। मैं ये बोलता हूँ इस साधना को आपको गुरु हो तो ही करे, गुरु दीक्षा उसकी ओरिजिनल हो तो ही करे, अन्यथा कोई किसी से कान फूंक के लिया हो और नॉर्मल साधना हो, वो कदापि इस झंझट में ना पड़े, नहीं तो वो उसको 100 नहीं 1000 गुना हानि होती है। ये बहुत ही बेकार शक्ति होती है। इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ही सारी ताकत आपके पास होना चाहिए। आपकी कोई गुरु बहुत ही बलवान होना चाहिए, उसको इस साधना के बारे में जानकारी पूरी हो चुकी है, उसने साधना की है। तो ये हो गई इसकी जानकारी। इस साधना को आप संपन्न करने के बाद आपको कान के ऊपर ही हाथ रख के उसके वचन मांगना चाहिए। आपको वचन मांगने के बाद आपको उसको कान में बिठाना चाहिए। जो राइट कान में बिठाकर इसको सभी के बारे में ये जानकारी देते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात, मेन बात ये है, आप कभी इसका कभी कहाँ पे उल्लेख नहीं करेंगे। आप कदापि नहीं बोलेंगे कि मेरे पास ये शक्ति मैंने सिद्ध कर चुकी है और मैंने इसकी मेरे पास ये शक्ति है। इससे आपको कोई भी दुष्ट तांत्रिक हो उसको बारे में बांधने की शक्ति हो। जो लोग 33 कोटि देवी देवता को गंदी विद्या से बांध लेते हैं, उसको बांट देते हैं, तो ऐसी विद्या का प्रयोग करके शक्ति को बांध सकते हैं। आप कभी उल्लेख नहीं करेंगे।
आप चलते चलते किसी का कुछ चीज़ नहीं बताएंगे, आप आसन के ऊपर बैठ के ही इस शक्ति का वर्णन करेंगे, उसका पीड़ित व्यक्ति के बारे में जानकारी देंगे। ये शक्ति लोगों का अच्छा नहीं करती है, खाली केवल जानकारी देती है। आपको लोगों का अच्छा करना हो तो आपके पास कोई बजरंग बली की या गणपति की या महादेव की, आपके पास जो कोई दैविक शक्ति होना चाहिए जो आपने सिद्ध की हो। तो लोग क्या करते हैं, बहुत कुछ तांत्रिक ऐसे करते हैं, ऐसी शक्ति को सिद्ध करके रखते हैं और दैविक शक्ति से लोगों का भला करते हैं। आप भी वैसा ही करेंगे। सभी जानकारी मैंने जो बहुत ही प्रेम से समझाई है और सविस्तर समझाई है। आप किसी को इसका मंत्र विधान चाहिए तो आप ज़रूर ग्रुप में बोलिए और मैं ग्रुप में आपको ज्वाइन कर मेरे सभी मंत्र विधान, गुरुमुखी मंत्र विधान आपको दूंगा। सभी साधना के सविस्तर मंत्र दूंगा। आप मेरे सानिध्य में, सानिध्य का मतलब है आप घर पे ही साधना कर सकते हैं, केवल मेरे को पूछ के इस साधना को कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं एक केवल ये जानकारी गुरु परंपरा की जानकारी ज्ञान लुप्त न हो जाए इसलिए देता हूँ, और इसका हानि और लाभ का आप खुद जिम्मेदार होंगे, ये चैनल नहीं। केवल किसी के मांग के ऊपर गुरु परंपरा की मैं जानकारी देता हूँ और इसी जानकारी का प्रचार करता हूँ, क्योंकि जो लुप्त जानकारी है ये लुप्त न हो जाए। इसलिए आप कोई जानकार व्यक्ति की सलाह लेके अच्छा सा गुरु बनाकर इस साधना को करें। मैंने सभी आपको जानकारी दी है। इसका जो भोग होता है, इसका जो भोग होता है तामसिक भोग होता है। इसका भोग होता है जो अमावस्या या पूर्णिमा को आपको इसका भोग देना होता है, वो तामसिक क्रिया का है। मैं इसके ऊपर इसका भोग नहीं बताऊंगा। जो कोई इस साधना को करेगा उसको मैं आपको ज़रूर इसकी सभी पूरी जानकारी दूंगा। तो जय महाकाली दोस्तों, मैं आपको मंत्र के बारे में आपको समझाऊंगा। जिस किसी की मांग रहेंगी उसको मैं मंत्र विधान पूरा डालूंगा, और कि जो कोई ग्रुप में जुड़ना चाहता है तो ज़रूर जुड़े, और जो कोई साधना करना चाहता है मेरे को पर्सनली मैसेज करे और मैं उसको उसका विधान समझाऊंगा और उसके बारे में जानकारी दूंगा।